अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, इन पेज का ये हमारा चौथा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शेप टूल्स के बारे में। अगर आप इन पेज पर किसी किस्म की कोई शेप बनाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह बनाएंगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारे तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले अपने इन पेज को ओपन कर लेते हैं और अपने इन पेज को ओपन करके हम इधर सबसे पहले अपने एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। हमने अपना एक न्यू पेज क्रिएट कर लिया है और ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये 5 टूल हैं, इसको हम शेप टूल कहते हैं। हम अब सबको एक एक करके देखेंगे कि हम इसको किस तरह ड्रा करना है और इस पर किस किस किस्म का काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्क्वायर है हम इसको ड्रा कर लेंगे। हम स्क्वायर को ड्रा कर लिया तो हम इसको अब इसको जो पिक टूल की मदद से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा आ गया जी। अब हम इसका जो है बॉर्डर का साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। इधर हम इसका बॉर्डर चेंज कर लेंगे, ये वाला इसका बॉर्डर कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब तो अब हम इसका जो है बॉर्डर का साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। 10 कर लिया हमने। तो अब जो इसका हम इसका बॉर्डर का स्टाइल लगा लेते हैं। सबसे पहले इसके बॉर्डर का जो हमने इसका स्टाइल लगा लिया तो अब इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। इधर से नीचे से जाके इसका कलर रेड कर लेते हैं। तो इसका जो बॉर्डर का कलर है वो हम येलो कर लेते हैं। इधर हम इसका जो है कलर भी इधर हम इसका जो कलर चेंज कर सकते हैं, जो हम इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसका बॉर्डर का जो स्टाइल लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इधर इसके जो अगर इसमें हमने को बैकग्राउंड पर कोई पैटर्न लगाना है तो इधर से हम पैटर्न भी लगा सकते हैं। इधर आपको मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न मिल जाते हैं। उसके बाद हम नीचे वाली शेप को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है राउंड शेप है, इसको देख लेते हैं। इस पर हम ये जो मैंने इधर इस पर आपको बताया सेम हम जो है काम इस पर भी कर सकते हैं। इसका जो बॉर्डर का कलर है इसको चेंज कर सकते हैं। हम बॉर्डर का कलर चेंज कर लिया तो अब इसका जो साइज़ है हम वो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 8 बिट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है इसका जो पैटर्न है वो चेंज कर लेते हैं। हमने जो इसका जो है पैटर्न वो चेंज कर लिया बॉर्डर का। बॉर्डर पर हमने इसका स्टाइल लगा लिया तो हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम इसको फिल कर लेंगे। अब इधर हमने बैकग्राउंड कलर जो इसका है वो फिल कर लेते हैं। सियान कलर से हमने इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर लिया। तो अगर अब हम इसको चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो राउंड है हम इसको रोटेट क्या करेंगे, इसको मैं बॉक्स जो है इसको मैं रोटेट करके दिखाता हूँ आपको तो आपने किस तरह इसको रोटेट करना है। इधर आप जाएंगे, जितनी डिग्री पर आपने इसको रोटेट करना है उतनी डिग्री पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये उतनी डिग्री पर आपका जो है रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है
स्मूथ है जिस वाला जो है बॉक्स आता है हमारे पास, हम इसको भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। इसकी अगर जो है जे वाली करब हम इसको अगर ज़्यादा बेंड करना चाहते हैं तो हम इधर इसको ज़्यादा बेंड कर सकते हैं, अगर थोड़ा बेंड करना चाहते हैं हम इसको थोड़ा बेंड कर सकते हैं। ये देखिए और ज़्यादा बेंड हो गया। अगर हम इधर इसके वैल्यू कम कर देंगे तो ये थोड़ा बेंड होगा। इधर हम 3 कर देते हैं, जिससे जी इसके जो कर्व्स हैं वो थोड़े रह गए हैं, बाकी तकरीबन ठीक हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बेंड करना चाहते हैं तो हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना चाहे उतना बेंड कर सकते हैं। और इसका अगर हम इसका जो है बॉर्डर है इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इधर से इसको बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। इसका जो बॉर्डर है उसका पैटर्न लगा लेते हैं। उसके बाद जिसके बॉर्डर का साइज़ है हम थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। इस तरह का देख लीजिए हमारे पास कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन ये इस पर जो है काम हर किस्म का काम हो जाता है। हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया हमने इसका। और अगर हम इसके बैकग्राउंड पर कोई पैटर्न लगाना चाहें तो हम पैटर्न भी लगा सकते हैं। ये इसके बैकग्राउंड पर हमने एक पैटर्न लगा लिया। उसके बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइन। अगर आप कहीं पर कोई लाइन लगाना चाह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप उधर कोई पेज एंड हो रहा है जो किसी किस्म की आप लाइन लगाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसको इधर इसकी मदद से आप लाइन लगा सकते हैं। आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उधर आपने नेम लिखना है या कोई फॉर्म आप इस पर कोई फॉर्म आप एडिट कर रहे हैं किसी किस्म का भी, इधर आपने लिखा होता है आपका नाम, आपका एड्रेस लिखा होता है, उस पर इस तरह की एक लाइन लगी होती है तो हम इस लाइन की मदद से वहाँ पर एक लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ये क्रॉस वाला निशान। अगर आप किसी किस्म की अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई आप किसी किस्म की भी शक्ल या कोई ड्राइंग ड्रा करना चाह रहे हैं, कोई स्केच बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। इससे आप जिस तरह का चाहें उस तरह का आप बना सकते हैं। ये आपके पास बॉक्स बन गया है तो आप इसको इसके जो कॉर्नर है हम इसको बेंड करके जिस तरह का आप चाहें उस तरह का बना सकते हैं। इसको पिक टूल के बाद से पिक कर लेते हैं। ये देखें आप इधर से हम इसको जिस तरह चाहें उस तरह इसको मोड़ सकते हैं। इसकी मदद से आप जिस तरह की शक्ल चाहें उस तरह की बना सकते हैं। ये बहुत कमाल का टूल है। इस तरह से आप जिस तरह की भी शक्ल बनाना चाहते हैं इसकी मदद से आप उसी किस्म की शक्ल बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। आपको अच्छी तरह से हर तरह की वीडियो की अच्छी तरह से हर जो जितना भी मैंने आपको टूल बताया आपको सब टूल की समझ लग जाएगी। फिर भी कहीं से भी अगर आपको किसी किस्म की भी कहीं से भी कोई समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लें, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।